अप्रोचेस टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहली अप्रोच जो है वो बॉटम अप अप्रोच है। और सेकंड जो है वो हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच के अंदर हम एक नया सिस्टम लेते हैं, एक नए सिस्टम को डेवलप करते हैं, एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड करते हैं और उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफरेंट फेजेस के अंदर लेके चलते होते हैं। जब भी किसी सिस्टम की डेवलपमेंट की बात आती है, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम की जब आप बात करते हैं या किसी भी डेटाबेस सिस्टम की बात करते हैं, तो हमेशा किसी भी सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो हमेशा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। वो एकदम से आप चीज़ों को जो है वो डेवलप नहीं कर लेते, आप उनको डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं या डिफरेंट जो है वो फेजेस के अंदर आप उनको डिफाइन जो है वो डिवाइड कर देते होते हैं। तो आप उनको जब डेवलप करते हैं, जब उन सिस्टम्स को बनाते हैं, तो आप डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट स्टेप्स के अंदर उनको कंप्लीट करते होती हैं। तो जैसे हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ते आए हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो उसके एसेट्स होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने डेटाबेसेस के अंदर ये भी पढ़ा होगा कि जितने इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड किए जाते हैं या वो जो सक्सेसफुल सिस्टम कहलाते होते हैं, ऐसे सिस्टम जो विद द पासेज ऑफ टाइम अपडेट होते रहे, वो सिस्टम हमेशा सक्सेसफुल कहलाते होते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सिस्टम जो विद द पासेज ऑफ टाइम ओवर टाइम जैसे जैसे उनके अंदर चेंजेस आती जाती हैं, वैसे वैसे उनके अंदर जो है अपडेशन होती रहती है। इस चीज़ को कहा जाता है, ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। इंक्रीमेंटल प्रोसेस में ये होता है कि एक सिस्टम जब आपने बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद डेफिनेटिव सिस्टम में चेंज आएगी। जैसे आप कहते हैं आपके पास यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो है, ये एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये विद द पासेज ऑफ टाइम जो है इसके अंदर चेंजेस आती हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, अभी करंट सिस्टम में 6 सेमेस्टर में चल रहे हैं, हर साल जो है वो एक सीनियर बैच चला जाता है, हर साल हर 6 मंथ के बाद जो है वो एक नया बैच आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है वो इंक्रीमेंटल प्रोसेस के ऊपर काम करता है कि विद द पासेज ऑफ टाइम जो है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंजेस आती हैं, वैसे वैसे जो है उसको चेंज करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम कहते हैं हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो दो अप्रोच में, बॉटम अप अप्रोच के अंदर हम इस अप्रोच के अंदर देखते हैं कि जब एक नया सिस्टम डेवलप किया जाता है फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब है ग्रास रूट से, ग्रास रूट का मतलब है बिल्कुल न्यूली बिल्ड, एक नए सिस्टम को आप डेवलप करते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो नया सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो सिक्योरिटी क्योंकि हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होती है जब भी किसी सिस्टम को डेवलप किया जाता है। तो ऑनलाइन सिस्टम स्पेशली आजकल, क्योंकि साइबर अटैक्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, हैकर्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इसलिए ऑनलाइन जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप की जाती हैं तो जो उसकी सिक्योरिटी को मेन फोकस किया जाता है कि किस तरह से सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं या नया सिस्टम जो बिल्ड करने जा रहे हैं उसको सिक्योर किया जा सके। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि हमेशा फिर जब भी कोई सिस्टम नया बनाया जाता है तो हमेशा जो अप टू डेटेड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर को जो है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं जो अगर वो नई सिक्योरिटी प्लान, नए सिक्योरिटी फीचर्स से हाव नाउ रखते हों, वो हमेशा एक बेटर प्लान दे सकते होते हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है कि किस तरह से सक्सेसफुली जो है वो किसी भी सिस्टम को एक प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करके उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो बॉटम अप के अंदर एक बात आप लोगों ने फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, जब एक नया सिस्टम डेवलप किया जाता है तो हमेशा बॉटम अप अप्रोच को यूज़ किया जाता है। और जब एक ऑलरेडी सिस्टम मौजूद होता है, उस सिस्टम को जब बनाया जाता होता है तो टॉप डाउन अप्रोच उसको हम कहते हैं। बॉटम अप अप्रोच के अंदर हम हमेशा स्पेसिफिक से जर्नल रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिक से क्या मुराद है कि हम हर छोटी छोटी चीज़ को, जैसे यहाँ पे वो लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट के अंदर कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर। ग्रॉस रूट लेवल का मतलब है बिल्कुल इनिशियली उसको स्टार्ट करता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को फोकस किया जाता है, उसके बाद आप एक जर्नल जो है वो रिक्वायरमेंट की तरफ से जाते हैं। तो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच के अंदर आपके पास एक जर्नल गोल होता है, जर्नल गोल से हमेशा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो मोस्टली टॉप डाउन अप्रोच को ऑलरेडी एक सिस्टम जो मौजूद होता है उस सिस्टम को जब इम्प्रूव करना होता है, एक ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है इसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना होता है, तो उस पर्पज़ के लिए हम टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। उस पर्पज़ के लिए जो है, जो अपर लेवल के ऊपर मैनेजर्स होते हैं उनसे जो है डिफरेंट इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उनसे जिसमें क्वेश्चंस लिए जाते हैं,
उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं, प्रोसीजर, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं, और फिर नए गोल जो हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम जो हैं वो इसके अंदर सेट की जाती हैं। अकाउंटेबिलिटी का एक प्रॉपर प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो इसके अंदर स्टेब्लिश किया जाता है। तो हमेशा मोस्टली जो टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि मोस्टली वो एक ऑलरेडी बिल्ड सिस्टम के ऊपर अप्लाई की जाती है, लेकिन अगर हम टॉप डाउन अप्रोच को विद द हेल्प ऑफ एसडीएलसी प्ले कर देते हैं, कि हमारे पास एक ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है, हम उसको टोटली चेंज कर रहे हैं, टोटली हम उसको जो है वो स्क्रैच से लेके एंड तक लेके जाना चाह रहे हैं, हम फॉलो टॉप डाउन अप्रोच को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास फॉर्मल जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है वो हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऑलरेडी सिस्टम जब मौजूद होता है, आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, फंक्शनल है, वर्क कर रहा है, तो हम उसको टोटली कंप्लीटली चेंज करना चाह रहे हैं, टोटली जो है हम उसको सिक्योरिटी उसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर इस तरह की अप्रोचेस को, यानी कि टॉप डाउन और बॉटम अप को अगर आप मिक्स कर देते हैं, तो आपके पास एक इंतहाई सक्सेसफुल सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है, जो सिक्योरिटी के हिसाब से जो है उसको ब्रेक करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो मोस्टली हम अगर इन जनरल देखें तो हमारे पास बॉटम अप अप्रोच जो है वो एक न्यू सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है, और टॉप डाउन अप्रोच जो है वो हमेशा हमारे लिए एक एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए की जाती है। तो जब हम एस टी एल सी को डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हुए अगर हम रेफर कर दें अपनी उस स्ट्रेटेजी को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली बॉटम अप अप्रोच को यूज करता है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर मोस्टली हम एक नए सिस्टम को डेवलप करते होते हैं, ठीक है, लेकिन हम टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हुए हम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। तो हमेशा जब आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं, डेटाबेसेस के अंदर भी डिस्कस करके आए हुए होंगे आप, और उसके अलावा जो है आपने इसको डिस्कस किया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, आपने इसको डिस्कस किया होगा। तो बेसिकली इस अप्रोच के अंदर जो है आप हमेशा एक सिस्टम, नए सिस्टम को लेके चलते हैं, एक नए सिस्टम को जो है वो बिल्ड करते हैं, एक नए सिस्टम को जो है वो डेवलप करते होते हैं। तो बेसिकली एसडीएलसी जो है वो आपके पास एक मेथडोलॉजी है जिसके अंदर आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेथडोलॉजी क्या होती है? बेसिकली एक फॉर्मल अप्रोच होती है जिसके अंदर आप किसी भी सिस्टम को जो है वो सॉल्व करते हैं, उसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और जब आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप उसको एक स्ट्रक्चर सीक्वेंस वे के अंदर चलते हैं। स्ट्रक्चर सीक्वेंस वे का मतलब ये है कि आप उसके अंदर हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, हर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक फेज को ले लें, सेकंड फेज को स्किप कर दें, फिर थर्ड के ऊपर चले जाएं, फोर्थ को स्किप कर दें, फिर फिफ्थ के ऊपर चले जाएं। ऐसा नहीं होता। जब भी मेथड को जो है वो फॉलो किया जाता होता है तो हमेशा हम एक फॉर्मल टेक्निक को लेते होते हैं। तो जब एक दफ़ा आप एक मेथडोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो जितने भी आपके माइलस्टोन हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो आपने सेट किए हुए हैं, तो आप उन सारे माइलस्टोन को वन बाय वन जो है वो प्रोजेक्ट गोल की फॉर्म के अंदर उनको एकम्प्लिश करते हैं, उनको अचीव करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो बेसिकली बॉटम अप अप्रोच है, बट हम टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हुए हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू देखेंगे कि सिस्टम को किस तरह से बिल्ड किया जाता होता है। तो इसके अंदर जो है इसके फेजेस हैं, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ, इन्वेस्टिगेशन है, एनालिसिस है, लॉजिकल डिज़ाइन है, फिजिकल डिज़ाइन एवेलुएशन है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस है। अगर आप एक जर्नल एसडीएलसी को देखें जो आपने डेटाबेसेस के अंदर पढ़ी थी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो इसके अंदर थोड़े से फेजेस जो है वो चेंज है। बेसिकली मिक्सचर है ये हमारे पास जो टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच के दरमियान। तो उन दोनों को जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, मिक्सचर करके आप एक अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एक सक्सेसफुल सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो फेज आ जाता है वो इन्वेस्टिगेशन का फेज आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर ये होता है कि जब भी कोई एक नया सिस्टम डेवलप किया जाता है या एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नए सिस्टम की भी बात कर रहे हैं और एक एग्जिस्टिंग सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब एक नया सिस्टम डेवलप किया जाता है, जब एक नया प्रोजेक्ट जो है वो एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात आती है, तो हमेशा उस सिस्टम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। या एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो उसके अंदर क्या चेंजेस चाहिए,
उस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी वो किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, उसके कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, उसके कॉन्स्ट्रेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से उसके अंदर अप्लाई हैं। तो इन शॉर्ट हम उस सिस्टम को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। डिटेल के अंदर उसकी हर चीज़ को, हर ऑपरेशनल डिटेल को, हर फंक्शन को इन डिटेल डिस्कस किया जाता है। उसकी आउटकम को इन डिटेल डिस्कस किया जाता है, उसकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को इन डिटेल डिस्कस किया जाता है। और मोस्टली जो फोकस होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, वो सिक्योरिटी गोल होता है कि किस तरह से उस सिस्टम को, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, अनऑथोराइज एक्सेस से किस तरह से उसको बचाया जाए। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है हम उस जो प्रोजेक्ट है या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको हम सिक्योर करने जा रहे हैं, हम उसको डेवलप करने जा रहे हैं, बिल्कुल टोटली हम उसको चेंज करने जा रहे हैं, सिक्योर सिस्टम के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, उसको इन डेप्थ जो है वो डिस्कस किया जाता है, इन डेप्थ जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को दोबारा जो है वो कंपाइल किया जाता है और दोबारा से जो है उसकी स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाता है। और उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी देखी जाती हैं। जैसे ये देखा जाता है कि इसके अगर हम इतना पैसा लगा के इसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, एक नया सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं, क्या ये कॉस्ट बेनिफिट है या नहीं है। जो आपके पास डाटा एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, क्या वो इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सिस्टम बना लेते हैं, क्या वो सिस्टम आपके पास सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप इस फेज के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके अंदर इकोनॉमिक आपकी फिजिबिलिटी आ जाती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाती है, बिहेवियर फिजिबिलिटीज आ जाती है। तो फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि इन द एंड ऑफ दिस फेज आप एक रिपोर्ट जमा करवाते हैं, उस रिपोर्ट को कहा जाता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। इकोनॉमिक का मतलब है जो कॉस्ट है आपके पास, जो पैसा है, क्या आप उसके अंदर इस सारे सिस्टम को डेवलप कर सकेंगे। टेक्निकल का मतलब है जो आपके पास एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट टीम है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो आपके पास सिस्टम एनालिस्ट हैं, क्या वो इसको कंप्लीट कर पाएंगे। बिहेवियरल का मतलब है क्या एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर आप इस सिस्टम को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहेवियरल का मतलब है क्या वो मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सकेगा या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद इन दी एंड एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है जिसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते होते हैं। जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है तो उसके बाद एनालिसिस का फेज आता है। एनालिसिस के फेज के अंदर ये चीज़ डिटरमाइन की जाती है कि जो अभी आपने चीज़ें इन्वेस्टिगेट की हैं, जो फर्स्ट फेज के अंदर चीज़ें, एग्जिस्टिंग सिस्टम यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम को आपने इन डिटेल डिस्कस किया है और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा करवाई है, तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो जो चीज़ें आपने उसके अंदर बताई हैं, जो जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने उसके अंदर डिस्कस की हैं, उनको एनालिसिस किया जाता है। जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आपने सबमिट करवाई है, उसके अलावा जो आपके पास जितनी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, जो आपने चीज़ें उसके अंदर मेंशन की हैं, उसके अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस किया जाता है और उसके ऊपर असेसमेंट की जाती है कि इसके ऊपर जो है वो करंट सिस्टम किस तरह का है और जो प्रपोज सिस्टम होगा वो आपका वो कितना कैपेबल होगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए तमाम प्रोटोटाइप्स इसके अंदर डिफाइन की जाती हैं, एनालिसिस किया जाता है, तमाम रिक्वायरमेंट्स का उसके अंदर एनालिसिस किया जाता है कि आप एक न्यू सिस्टम को जब बिल्ड करने जा रहे हैं या टोटली एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप चेंज करने जा रहे हैं, तो वो आपके लिए रिक्वायरमेंट्स और प्रोटोटाइप जो है क्या वो इस चीज़ के लिए फिजिबल है या नहीं है। तो जब एनालिसिस उन सारी चीज़ों को जो आपने इन्वेस्टिगेट की थी चीज़ें, जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस फेज के एंड के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है जिसको एसआरएस रिपोर्ट कहा जाता है, जिसके अंदर आप हर चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, उसके हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, सिस्टम के लिए जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ करनी होती हैं, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आप एक टॉप मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाती है जिसको एसआरएस रिपोर्ट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट भी इसको हम इन शॉर्ट कहते होते हैं। जब आपके पास सिस्टम को इन्वेस्टिगेट भी कर दिया जाता है, जब आपके पास उस हर चीज़ के एनालिसिस आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी एक लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो डेवलप किया जाता है, एक लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो बनाया जाता होता है। तो बेसिकली लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है, हर चीज़ की एक लॉजिक होती है। जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ते होंगे कि जी लॉजिक बनाना, कि प्रोग्रामिंग में किस तरह से लॉजिक बनाई जाती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि जैसे आपके पास एक खाने की रेसिपी होती है, वो आपके पास एक लॉजिक मौजूद होती है, आप इस तरह से ये चीज़ बनाते हैं, ये बनाते हैं, फिर देन ये चीज़ आप डालते हैं, वो चीज़ डालते हैं, हर चीज़ की एक प्रॉपर जो है वो एक
सीक्वेंस मौजूद होती है। उसी सीक्वेंस को अगर फॉलो किया जाएगा तो चीज़ अच्छी बन जाती है, अगर फॉलो ना किया जाए तो चीज़ सही नहीं बनती। इस तरह से आप जब आप कोई घर बनाते हैं तो उसकी भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, पहले बुनियादें डालेंगे, फिर आप दीवारें खड़ी करेंगे, फिर छत डालेंगे, फिर उसके ऊपर बाद में काम होगा। एक लॉजिकली चीजें डिफाइन की जाती हैं। उन्हीं लॉजिकल चीजों को डिफाइन करने के बाद आप उसको उसी तरह से लेके चलते हैं। तो जो चीजें इन्वेस्टिगेट की गई सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उनके ऊपर एनालिसिस किए गए, तो एनालिसिस फेज से जो इंफॉर्मेशन आपने गेन की है उसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस प्लान जो है वो तरतीब दिया जाता है। जो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा एक प्लान देते हैं। उस पर्पज के लिए क्या है, जो चीज़ें एनालिसिस की हैं, एप्लीकेशन उसमें से सेलेक्ट की जाती हैं, डिफरेंट सर्विसेज वहाँ से सेट की जाती हैं, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्ड की जाएगी, किस तरह से जो है वो इनपुट दी जाएगी, किस तरह से जो है हमारे पास आउटपुट आएगी, टेक्नोलॉजीज उसके अंदर कौन से यूज़ की जाएंगी, उसके अलावा हमारे पास कौन से डाटा एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म कौन से होंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स उसके अंदर कौन से लगेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाएंगे। उसके अलावा आपने जो है वो इस तरह से उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है जैसे वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी जैसे आपके हाथ में एक चीज होती है, आप उसको जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। तो आपके पास लॉजिकल डिजाइन के अंदर हमेशा एक आसान वे के अंदर चीजों को डिफाइन किया जाता है। और जब आप चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, कर रहे होते हैं, तो हमेशा कोई एक सॉल्यूशन आपके पास नहीं होता। आपके पास उस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। कि अगर आप इस तरह से अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो एक अदर टास्क को लेके, एक अदर वे को लेके आप उसको सॉल्व कर सकें। तो जब आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगे कि आप किस तरह से सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आपके पास वीक एरियाज होंगे, आपके पास कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास जो है डिफरेंट बेनिफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है हमेशा एक लॉजिकल डिज़ाइन बनाया जाता है। तो लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर आप कंप्लीट कॉन्स्टेंट्स, रूल्स, रेगुलेशन, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, उसके अलावा आप टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ करेंगे, सर्विसेज आपको कौन कौन सी ज़रूरत है, डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन सी ज़रूरत है, आपको इनपुट्स कौन सी देनी है, आउटपुट्स आपके पास कौन सी आनी है, कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, आप इन सारी चीज़ों की एक लॉजिक बनाती है। इसका मतलब है कि एक लॉजिक आपने बना ली है, एक तरीकाकार आपने बना लिया है, आपने उसी तरीकाकार के अकॉर्डिंग अब उसका एक फिजिकल डिजाइन बनाना है। कि एक तरीकाकार आ गया है आपके पास, एक तरतीब आ गया चीज़ों की कि आपने उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें आपको रिक्वायर हैं, इन इन चीज़ों को आप फोकस करेंगे तो आप उस सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा था, खाने की रेसिपी जो है वो इट्स सेल्फ कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीकाकार है, एक प्रोसीजर है। आप उसी प्रोसीजर को लिखा हुआ है, आपने उसको फॉलो करना है, आप उससे हट नहीं सकते। हटेंगे तो आपके पास वो चीज़ हो सकता है आपको 100% रिजल्ट ना दे। इसी तरह जब आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं तो आपने एक लॉजिक बना ली है, एक लॉजिक आपके पास है, एक वे है कि मैंने इस चीज़ को इस तरह से बिल्ड करना है, ये चीज़ें मैं उसके अंदर डालूंगा तो मेरा सिस्टम सक्सेसफुल होगा, ये चीज़ें मैं उसके अंदर नहीं डालूंगा तो मेरे पास सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हर चीज़ को आपने यहाँ पे लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर जो है यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद जैसे आपके पास लॉजिकल डिज़ाइन आ जाता है उसके अकॉर्डिंग आप उसका फिजिकल डिज़ाइन बनाते हैं। किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? लॉजिकल डिजाइन के अकॉर्डिंग। जो चीजें लॉजिकल डिजाइन में आपने स्पेसिफाई की हैं, जो चीजें आपने लॉजिकल डिजाइन के अंदर बताई हैं, उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग आप हमेशा एक फिजिकल डिजाइन बनाएंगे। कि स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी लॉजिकल डिजाइन के अंदर, हमने उसके अंदर ये भी चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी है। तो हमारे पास जो बेस्ट सॉल्यूशन था लॉजिकल डिजाइन के अंदर, हमने उसको लिया और उसके बिहाफ के ऊपर एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को हमने सेलेक्ट किया। जो हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मौजूद थे जो कि हमने लॉजिकल डिजाइन के अंदर बताए हैं, हमने उसी में से स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज में से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसके हिसाब से हमने एक फिजिकल लेआउट जो है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो है वो, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद थे, हमने उस हिसाब से उसका एक फिजिकल डिजाइन बना दिया है। कि जो हमारे पास लॉजिकल डिजाइन था, जो चीजें हमने वहाँ पे बेस, जो हमने चीजें बताई, जो चीजें हमने मेंशन की, उस हिसाब से हमने वहाँ पे चीजों को जो है वो एक फिजिकल लेआउट की शक्ल के अंदर उसको डिवेलप कर दिया है। तो उसके अलावा जो फाइनल जो हमारे पास डिजाइनर होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो हर चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं।
क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया और हमने लॉजिकल डिजाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस भी किया है, तो इन सारी चीज़ों को फिजिकल डिजाइन के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाता है। हर टेक्नोलॉजी को, हर कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ यहाँ पे मिला दिया जाता है। और फिर इन द एंड जो है वो फिजिकल डिजाइन जब कंप्लीट हो जाता है तो टॉप मैनेजमेंट को जो हमारे पास मौजूद होती है उस सिस्टम के अंदर, उसको इस चीज़ को कन्वे कर दिया जाता है कि हमारे पास सिस्टम डेवलप हो चुका है, हमारे सिस्टम बिल्ट हो चुका है और रेडी है, हमारे पास जो फिजिकल हमारे पास डिजाइन मौजूद है। तो उसके बाद जो है जो फिजिकल डिजाइन हमने बनाया होता है उसको इवेलुएट किया जाता है, या इन शॉर्ट हम कहते हैं उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग का फेज हमेशा इंपॉर्टेंट फेज कहलाता होता है, क्योंकि जो चीज़ आपने बनाई है, नो डाउट के उसके अंदर बहुत एक्सपर्ट लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। उन्होंने बड़े जो है वो मेहनत के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ उस सिस्टम को डेवलप किया है, उसके ऊपर एनालिसिस किए, इन्वेस्टिगेशन के बाद एनालिसिस हुआ, उसका लॉजिकल डिज़ाइन बनाया, उसका फिजिकल डिज़ाइन बनाया। लेकिन हमेशा जब भी कोई चीज़ बिल्ड की जाती है, जब भी कोई एक नया सिस्टम डेवलप किया जाता होता है, तो डेफिनेटली इवेलुएशन का फेज जो होता है वो मस्ट होता है। उसके अंदर उसको चेक किया जाता है कि जो चीज़, जो सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम आप प्रपोज करने जा रहे थे, जिसका आपने एक फिजिकल मॉडल बनाया, फिजिकल डिजाइन जिसका आपने अभी बिल्ड कर लिया, उसको चेक किया जाए, एवेलुएट किया जाए कि वो आपको वही रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है या वो रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा जो आपने जिस पर्पज के लिए उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया था। तो इस पर्पज के लिए जो आपके पास मॉडल होता है, जो आपके पास फिजिकल डिजाइन होता है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। और उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर नीड्स, कि आपके पास उस सिस्टम के अंदर फ्यूचर नीड्स कौन सी हैं। जैसे मैं स्टार्ट के अंदर बता रहा था कि आपके पास हमेशा वो सिस्टम सक्सेसफुल होता है जो इंक्रीमेंटल प्रोसेस को फॉलो करता है। इंक्रीमेंटल प्रोसेस का मैंने आपको बता दिया है कि फ्यूचर के अंदर ओवर टाइम जो कि चेंजेस आनी होती हैं, जो आपने उसके अंदर चेंजेस लेके आनी है, वो चेंजेस जो हैं इस तरह से सिस्टम को बिल्ड किया जाए आप उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है। तो इवेलुएट जब भी उसको किया जाता है तो आप एज अ होल भी सिस्टम को इवेलुएट कर सकते हैं। आप पोर्शन बाय पोर्शन भी उस फिजिकल मॉडल को, फिजिकल जो आपने अभी डिजाइन जो है बनाया है उसको आप इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है। तो उस पर्पज के लिए हमेशा जो है क्रॉस वैलिडेशन की जाती है। डिफरेंट डाटा जो है वो कंटेंट आप उसके अंदर लेते होते हैं। तो आपके पास डिफरेंट डाटा सेट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। डिफरेंट डाटा सेट्स के बिहाफ के ऊपर जो है आप उसको इवेलुएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। हमेशा जो सक्सेसफुल क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि आप बजाय सिर्फ एक डाटा सेट के आप डिफरेंट डाटा सेट लेके सिस्टम को जो है वो चेक करें, उसको इवेलुएट करें, क्रॉस वैलिडेशन लगा के डिफरेंट रूल्स। वैलिडेशन का मतलब है जो हमने लॉजिकल डिजाइन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए थे, क्या इवेलुएशन के अंदर आप उसको चेक करें कि आपका जो डिजाइन है, जो फिजिकल मॉडल है, फिजिकल डिजाइन है, क्या वो उन वैलिडेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा। हो सकता है जो टेस्टिंग का प्रोसेस है या एवेलुएशन का प्रोसेस है आपको बार बार करना पड़े। ठीक है। पर्पस क्या होता है, हमेशा जब आप किसी भी सिस्टम को बार बार चेक करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर या तो कोई बग्स होती हैं, या उसके अंदर जो है वो किसी इंडिविजुअल फेज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या एक होल सिस्टम के अंदर भी उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इवेलुएशन टेस्टिंग जो है आपको माइट बी पॉसिबल बार बार करनी पड़े, या मेनी टाइम जो है आपको करनी पड़े, या सम टाइम ये होता है कि जस्ट वंस जो है आप उसको चेक करते हैं, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो उससे अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो सिस्टम को हमेशा इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अगर आपके पास टॉप मैनेजमेंट जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होती तो आप फिजिकल डिजाइन को बार बार जो है वो इम्प्रूव करते हैं, बार बार उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंटल प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस लाते हैं फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर जो हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो उसके वो बार बार जो है वो सेट करवाता है, अनटिल अनलेस जो है वो आपके पास फिजिकल डिजाइन की जो एवेल्युएशन है वो आपके पास सक्सेसफुल नहीं हो जाती। अगर आपके पास फिजिकल डिजाइन की जो एवेल्युएशन है, टेस्टिंग है, वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद आप मूव करते होते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कहलाता होता है। तो जब आपके पास फिजिकल डिज़ाइन को आप इवेलुएट कर लेते हैं, आपने उसको टेस्ट कर लिया,
ठीक है, आप को जिस पर जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी या आपको जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत थी वो अब आपके पास क्रिएट हो गया है। आपके पास सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड भी हैं, ऑर्डर फॉर्म के अंदर भी हैं, आपके पास मौजूद हैं। आपने उनको टेस्ट भी कर लिया है, तो उसके बाद जो है वो डिफरेंट यूज़र्स को ट्रेनिंग की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की जाती है, और सारे ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो हमने सिस्टम बनाया था, इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड किया था, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। जब वो चीज़ हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारा सिस्टम जो है वो हमेशा फंक्शनल हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का भी जिक्र किया गया है, कंपोनेंट्स और ऑर्डर का भी जिक्र किया गया है, उसके अलावा यहाँ पे ट्रेनिंग का भी जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक नया सिस्टम डेवलप किया जाता है, जब भी एक नए सिस्टम को बिल्ड किया जाता है, तो प्रॉपर उसके कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन होनी चाहिए। अभी हम इंटीग्रेशन का वर्ड यूज भी कर रहे थे कि हमारे पास जो है सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर कहना होना चाहिए, उनको टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है। अब जब एक नया सिस्टम बन जाता है तो डेफिनेटली जो हमारे पास एंड यूजर्स होते हैं, क्योंकि नया सिस्टम डेवलप होता है, नए सिस्टम की बिगनिंग होती है, तो हमेशा जब भी नई पॉलिसीज या नई इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया जाता है तो यूजर्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो बनाए जाते होते हैं। उन ट्रेनिंग सेशंस को यूज करते हुए जो है जो कस्टमर हैं या एंड यूजर्स हैं उनको बताया जाता है कि नए सिस्टम को किस तरह से यूज करना है। तो हर नए सिस्टम, जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी होती है। जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, ना सिर्फ वो एप्लीकेशन बनाते हैं बल्कि साथ साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई जाती होती है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई सिस्टम डेवलप किया जाता है, जब भी कोई सिस्टम जो है वो बनाया जाता होता है, तो हमेशा जो है वो उसके साथ साथ जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी की जाती है। जब एक चीज़ इंस्टॉल हो जाती है तो फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और हमारा सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो जाता है। इन दी एंड जो है वो हमारे पास मेंटेनेंस आ जाती है। मेंटेनेंस का प्रोसेस फेज जो है इन सारे फेजेस में से सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। लॉन्गेस्ट फेज क्यों है? क्योंकि पहला फेज के ऊपर काम हुआ, कंप्लीट हुआ, खत्म, दूसरे फेज पे चले गए, दूसरे को कंप्लीट हुआ, एनालिसिस हुए, खत्म, थर्ड फेज के ऊपर चले गए, लॉजिकल डिजाइन बना, खत्म, फिर फिजिकल डिजाइन पे चले गए, फिजिकल डिजाइन कंप्लीट हुआ, एवेल्युएशन की तरफ चले गए, इवेल्युएशन कंप्लीट हो गई, हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले गए। लेकिन मेंटेनेंस का जो फेज है वो जब तक आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता रहेगा, जब तक उसकी लाइफ है, मेंटेनेंस का प्रोसेस जो है वो तब तक होता रहेगा, तब तक मेंटेनेंस का प्रोसेस जो है वो उसके अंदर चलता रहेगा। ठीक है। तो मेंटेनेंस का मतलब है कि जब आपके पास एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, आपने एक सिस्टम को डेवलप करते हैं, आपने डेफिनेटली, क्योंकि उसके अंदर इंक्रीमेंटल प्रोसेस का लिया हुआ होता है, तो आप उसको विद द पासेज ऑफ टाइम, ओवर टाइम आप उसको अपडेट करते रहते हैं। जब तक उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की लाइफ रहती है आप उसको यूज़ करते रहते हैं और उसके अंदर इंक्रीमेंटल प्लान के अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। आप उस सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं, उस सिस्टम को मॉडिफाई करते रहते हैं। अगर उसके अंदर किसी किस्म के एरर्स आते हैं, अगर उसके अंदर किसी किस्म की अपडेशन आती है, कोई इश्यूज आ जाते हैं एक सिस्टम के अंदर, तो आप उन सिस्टम्स के अंदर सारे इश्यूज को हैंडल करते हैं और उस सिस्टम को मेंटेन करते आते हैं। मैं आपको मेंटेनेंस के अंदर यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है कि अपग्रेड करते हैं, सिस्टम को अपडेट करते हैं, पैचेस को मैनेज किया जाता है, सारे सिस्टम के मॉड्यूल्स को उसके अंदर मैनेज किया जाता होता है। ठीक है। तो जब भी सिस्टम को जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कोई चेंज फील की जाती है तो सारे सिस्टम के अंदर जो है वो उसके सारे मॉड्यूल्स के अंदर, सारे पैचेस के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता होता है। तो मेंटेनेंस का मतलब है कि एक सिस्टम बन गया है, जब उसके अंदर चेंज होता रहेगा हम उसके अंदर डाटा ऐड करते रहेंगे। जैसे आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल है, यूनिवर्सिटी एलएमएस की एग्जांपल है, पुराने स्टूडेंट्स चले जाते हैं, नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो आपकी डेटाबेस जो है वो मेंटेन हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा डेटाबेस बन गया, एलएमएस बन गया है, जो स्टूडेंट रिकॉर्ड थे वही हैं और नहीं आएंगे, नहीं। जैसे जैसे नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए स्टूडेंट्स का डाटा ऐड होता जाता है, पुराने स्टूडेंट्स का डाटा भी जो है वहीं पे रहता है, लेकिन वो पुराने स्टूडेंट सिस्टम से निकलते जाते हैं। तो इसी तरह हमारे सिस्टम जो हैं जब मेंटेन रहते हैं, मेंटेनेंस रहती है, तब तक सिस्टम कहते हैं अप टू डेट रहते हैं।
कस्टमर की अट्रैक्शन भी मेंटेनेंस वाले सिस्टम की तरफ से होती है। जो सिस्टम अपग्रेड होता है, मेंटेन होता है, कस्टमर हमेशा जो है वो उस सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी सिस्टम की तरफ जो है वो जाता है।